मिस्टर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फीफा क्लब वर्ल्ड कप. तो 14 जून को ये कंपटीशन शुरू होने वाला है. पूरा एक महीना ये कंपटीशन चलने वाला है. नाउ आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग होंगे जिनके क्लब्स इसमें खेल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनके क्लब्स इसमें नहीं खेल रहे हैं, जैसे कि मेरे खुद का क्लब. तो इसमें क्या कंट्रोवर्सीज हैं और क्या फॉर्मेट है, कब से चालू हुआ है, कौन से टीम्स इस बार खेल रहे हैं और मेरा क्या प्रिडिक्शन रहेगा, मोटा मोटी ये सब चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे. यू विल गेट एन एक्सटेंसिव वीडियो अबाउट फीफा क्लब वर्ल्ड कप, what it is and everything about it, the history of it. So yeah, let's not waste any more time and get into the video right now. ये कंपटीशन सबसे पहले 2000 ईयर में खेला गया था, ब्राज़ील में खेला गया था और उस टाइम पे इसको बोला जाता था फीफा क्लब वर्ल्ड चैम्पियनशिप. नाउ 2001 से 2004 तक ये कंपटीशन नहीं हुआ. जो रीजंस है मैं आपको आगे जाके बताऊंगी. उसके बाद 2005 से ये एनुअली कंडक्ट हो रहा है टिल 2023. 2024 में ये कंपटीशन नहीं हुआ क्योंकि एक रीब्रांडिंग करके नया कंपटीशन लाने वाले थे जो किया गया है, दैट इज़ फीफा क्लब वर्ल्ड कप, जिसका फॉर्मेट काफ़ी चेंज हो गया है ना. इट्स नॉट लाइक कि पिछले सालों तक इसको फीफा क्लब वर्ल्ड चैम्पियनशिप बोला जाता था, क्योंकि 2005 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था फीफा क्लब वर्ल्ड कप. तब से इसको बोला जा रहा है. बाय द वे 2005 से 2023 तक ये एनुअली खेला जाता था, लेकिन अभी जो नया फॉर्मेट आया है उसके हिसाब से ये क्वाड्रेनियल कंपटीशन है, मतलब 4 साल में एक बार खेला जाएगा. तो जो भी टीम्स इस पर पार्टिसिपेट कर रही हैं दे वुड ट्राई टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि इसके बाद ये 4 साल बाद खेला जाएगा. तुम्हारा मौका होगा उसमें खेलने का, नहीं, यू नेवर नो. इट डिपेंड्स ऑन हाउ योर क्लब परफॉर्म्स इन द पास्ट ईयर्स. सो दिस इज हाउ द कॉम्पिटिशन इज राइट नाउ. अभी जो करंट चैंपियंस हैं वो है मैनचेस्टर सिटी, जिन्होंने अपना पहला टाइटल पिछले बार जीता था, दैट इज इन 2023. और अगर हम मोस्ट सक्सेसफुल क्लब के बारे में बात करते हैं इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में, दैट इज नन अदर देन रियल मैड्रिड. आई डू नॉट नो हाउ दे मैनेज टू गेट दैट नंबर एवरी सिंगल टाइम. जो भी कॉम्पिटिशन के बारे में बात करोगे इट्स ऑलवेज रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड. आई माइट बी साउंडिंग अ लिटिल हार्श, बट कल ही ट्रेंट वाला न्यूज़ आया है, सो आई एम नॉट टेकिंग इट दैट वेल, बट इट्स फाइन. वी मूव ऑन एंड आई डू नॉट रियली केयर. वी वर टॉकिंग अबाउट फीफा क्लब वर्ल्ड कप, बट लेट मी टेल यू अबाउट अनदर कॉम्पिटिशन, दैट इज इंटर कॉन्टिनेंटल कप. नॉट 1960 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप शुरू हुआ था और 2004 तक ये कॉम्पिटिशन चला. और मैंने आपको बताया था कि 2001 से 2004 तक फीफा क्लब वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं हो रहा था. कहीं ना कहीं इंटर कॉन्टिनेंटल कप की वजह से ये हुआ. इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है वो खेला जाता था बिटवीन द विनर्स ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग एंड कोपा लिबर्टाडोर्स. आई माइट बी बुचरिंग द प्रोनाउंसिएशन, आई नो दैट, बट what is Copa Libertadores? Libertadores is the highest club competition that is played in South American football. So जो भी इनके winners होते थे they used to play Intercontinental Cup. आपको सही में ये लगेगा कि Intercontinental Cup कहीं ना कहीं जाके एक सबसेट ही है FIFA Club World Cup का, and I agree with you, which is why अब अगर आप देखो 2000 ईयर में फीफा क्लब वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी हुआ था एंड इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी हुआ. बट सिंस द फॉर्मेट वॉज सो सिमिलर, व्हाट दे डिड वॉज 2001 से 2004 तक इंटरकॉन्टिनेंटल कप चलता रहा, लेकिन फिर उसके बाद 2004 के बाद इंटरकॉन्टिनेंटल कप को बंद कर दिया गया था एंड 2005 से फीफा क्लब वर्ल्ड कप शुरू हुआ, जो कि एनुअली कंडक्ट होने लग गया. सबसे पहले जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता था, दैट इज इन द ईयर 2000, दैट इज अ ब्राजीलियन क्लब कॉल्ड Corinthians. I might be again butchering the pronunciation, I'm sorry about that, but guess what, I'll just throw in a fact here. 2012 में Corinthians won again. They won the FIFA Club World Cup again and they had to play against Chelsea. So Chelsea के against they won it again. So they have won it twice now. जैसे कि मैंने बताया कि 2005 में Intercontinental Cup को merge कर दिया गया था FIFA Club World Championship से, and then it was called as FIFA Club World Cup. अगर हम most successful clubs के बारे में बात करते हैं in FIFA Club World Cup, मैंने पहले भी बताया था कि it's Real Madrid who have won it 5 times. उसके बाद आते हैं बार्सिलोना, हु आर नॉट इन द कॉम्पिटिशन बाय द वे दिस टाइम, सो दे हैव वन इट 3 times. उसके बाद जो 2 बार जीते हैं, मैंने कोरिंथियंस के बारे में ऑलरेडी बोला है कि वो 2 बार जीते हैं. देन बायर्न म्यूनिक भी 2 बार जीता है, और जो 1 बार जीते हैं उनमें काफ़ी क्लब्स आते हैं जैसे चेल्सी, लिवरपूल एंड ऑल्सो मैनचेस्टर सिटी. तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो जीते हैं एक बार. तो मैं लिस्ट यहाँ पे लगा दूंगी, यू कैन सी दैट फॉर योर सेल्फ. तो अभी जो न्यू फॉर्मेट है उसमें 32 टीम्स खेल रहे हैं और 6 कॉन्फेडरेशन से टीम्स पार्टिसिपेट इसमें करने वाले हैं. देखो, यूरोप से सबसे ज़्यादा टीम्स आने वाले हैं, दैट इज़ 12 टीम्स फ्रॉम यूरोप.
उसके बाद 6 टीम्स आएंगे साउथ अमेरिका से, फिर आएंगे 4 टीम्स अफ्रीका से, फिर 4 टीम्स एशिया से, वैसे ही 4 टीम्स आएंगे नॉर्थ अमेरिका से। तो नॉर्थ, सेंट्रल एंड कैरेबियन वो सब मिला के 4 टीम्स आने वाले हैं वहाँ से, और लास्ट में एक टीम आएगा ओशियनिया से। ये हो गए 6 कॉन्फेडरेशंस, लेकिन अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये टोटल बनता है 31। एक टीम बचा, वो कहाँ से आएगा? देखो, जो होस्ट नेशन है वहाँ से एक टीम आएगा खेलने के लिए। तो ये हो गए 32 टीम्स। बाय द वे, टीम्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को मतलब प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ, जो भी जिस कॉन्फेडरेशन में खेल रहा है उनका जो टॉप फुटबॉल कंपटीशन है, दैट इज़ क्लब फुटबॉल कंपटीशन है, जो भी वो जीतेगा और उनका रैंकिंग उसमें बहुत बढ़िया है, उसके हिसाब से ही टीम सिलेक्ट होंगे। तो तुम्हारा क्लब जिस कंट्री में खेल रहा है, अगर उसके वो नेशनल लीग में बहुत अच्छा कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इधर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द हाईएस्ट क्लब कंपटीशन ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्फेडरेशन। हम इस बार के नए फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे थे। तो 8 ग्रुप्स होंगे, हर ग्रुप में 4-4 टीम्स होंगे, हर ग्रुप के टॉप 2 टीम्स जो होंगे वो आगे जाके नॉकआउट स्टेज में खेलेंगे, मतलब राउंड ऑफ 16 से नॉकआउट से शुरू हो जाएगा। अभी तक राउंड रॉबिन फॉर्मेट चलने वाला है, मतलब हर क्लब दूसरे क्लब के अगेंस्ट खेलेगा। सो दिस इज हाउ इट विल बी। अच्छा, जिन लोगों को भी फीफा क्लब वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बहुत एक्साइटिंग लगता है कि डिफरेंट कॉन्फेडरेशन से देखने को मिलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोग शायद सैड होंगे कि भाई 4 साल में एक बार होगा ये सब, आपको लगेगा ही कि क्यों ऐसे नहीं हो रहा है, कि एनुअली नहीं हो रहा। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। फीफा काउंसिल बैठा सारे कॉन्फेडरेशंस के साथ, तो सारे कॉन्फेडरेशंस ने बोला कि यार ऐसे तो आप मत करो, मतलब एक एनुअली कॉम्पिटिशन तो होना चाहिए। तो उनकी बातें सारी सुनने के बाद फीफा काउंसिल ने डिसाइड किया कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2004 में बंद हो गया था, बाय द वे वो 2024 में दोबारा शुरू हो गया है। सो फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप पिछले साल से शुरू हो गया है। एंड लेट मी अगेन जस्ट पुट इट आउट देयर, उनका विनर्स कौन होगा, मतलब जस्ट आप कोई भी गैस कर लो, आपको मालूम है ये कौन होने वाला है, दैट इज रियल मैड्रिड। या सो पिछले साल फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप हो गया है, रियल मैड्रिड इज द विनर, और वो लोग हराए थे फाइनल्स में एक मैक्सिकन क्लब है पाचुका। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट दे वन अगेंस्ट देम एंड दे आर द विनर्स। एंड पिछले साल से ये हर साल कॉम्पिटिशन खेला जाएगा। तो जो लोगों को लग रहा था कि भाई हमको देखना है डिफरेंट कॉन्फेडरेशंस के क्लब्स आएंगे, क्या होगा क्या नहीं, लो भाई मिल गया है, इंटरकॉन्टिनेंटल कप हमेशा हर साल खेला जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सीज। नाउ व्हाट इज द कंट्रोवर्सी बिहाइंड दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन, नॉट इंटरकॉन्टिनेंटल कप बट अबाउट फीफा क्लब वर्ल्ड कप एज वेल। सबसे पहले सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जिसको मैं भी कहीं ना कहीं अग्री करती हूँ, कि हर क्लब जो कि एक बड़ा क्लब है वो देखने को नहीं मिलने वाला है इस कंपटीशन में। जैसे कि लिवरपूल जस्ट वन द प्रीमियर लीग, बार्सिलोना वन द ला लीगा, उसके बाद नापोली वन द सीरिया। दीज क्लब्स आर नॉट प्लेइंग। तो ऑफ कोर्स एज अ लिवरपूल फैन आई वुड वांट कि यार एक नया फॉर्मेट बना है, 4 साल में एक बार होगा, मेरा क्लब भी खेले उसमें। तो सिंस दैट इज नॉट हैपनिंग, क्योंकि ये टॉप लेवल कंपटीशन के हिसाब से किसने कैसा परफॉर्म किया है वैसा देख रहे हैं। वो जो एक एक्साइटमेंट रहती है ना कि सारे बड़े बड़े क्लब्स को देखेंगे खेलता, वो जो एक एक्साइटमेंट है वो इस क्लब कॉम्पिटिशन में अभी नहीं होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी है। दूसरा जो कंट्रोवर्सी है वो ये है कि फीफा भाई बहुत करप्ट है। फीफा बस पैसा के बारे में सोच रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है, एंड राइटली सो। आई ऑल्सो फील कि वो है भाई। वो क्यों? आप देखो, अभी समर ट्रांसफर विंडो चल रहा है, और हम हमेशा इस समर ट्रांसफर विंडो में देखते थे कि अपना क्लब ट्रेनिंग में कैसे कर रहा है, प्लेयर्स को रेस्ट मिलता था, कोई घूमने जा रहा है, जो भी है, राइट। वी ऑलवेज वुड सी कि हमारे क्लब में कौन नए प्लेयर्स आ रहे हैं, कौन से प्लेयर्स जा रहे हैं, तो अपना फोकस हमेशा उस पर रहता था, प्लेयर्स को प्रॉपर रेस्ट मिलता था, एंड देन वी यूज टू वेट फॉर द लीग कॉम्पिटिशन्स टू स्टार्ट। दिस इज हाउ इट यूज टू बी। अभी वो जो रेस्ट पीरियड है वो तो है ही नहीं। देखो, प्लेयर्स जो हैं ऐसे तो है नहीं कि वो साल में भाई ठीक है दिसंबर की छुट्टियां आ रही हैं, हम लोग एक हफ्ता छुट्टी लेके कहीं घूमने जा रहे हैं। दे कैन नॉट इवन डू दैट, क्योंकि आपको पता है जब भी इंटरनेशनल ब्रेक होती है दे आर प्लेइंग फॉर देयर कंट्रीज, सो व्हेन आर दे गेटिंग टाइम टू रेस्ट। तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स के हेल्थ के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। अगर आप बारी बारी कोई ना कोई कॉम्पिटिशन लाते रहोगे, वो तो बोल नहीं पाएंगे कि नहीं भाई हम नहीं खेल रहे यार, हमको हेल्थ का देखना है ना। तो वो ये कर पाएंगे कि हाँ मेरा प्रेफरेंस इस कंपटीशन का है, मैं इसमें नहीं खेलूंगा, क्लब्स विल नॉट अलाउ दैट। मतलब क्या ये इसी की वजह से ना काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रहा है एंड क्रिटिसिज्म मिल रहा है फीफा को कि प्लेयर्स को रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी था। अगर आप सही में सोचो, अभी ही
यूएफए चैंपियंस लीग खत्म हुआ है, उसके बाद नेशंस लीग शुरू हो गया था। नेशंस लीग में अभी पोर्टुगल ने ट्रॉफी उठाया है एंड फीफा क्लब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। एज फुटबॉल फैंस वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। ऑफ कोर्स इतना भी फुटबॉल दिखा लो फुटबॉल फैंस को, हम लोगों को कभी कमी लगेगी ही नहीं, तो वो तो है ही। कंट्रोवर्सी में जैसे मैंने पहले भी बोला वो भी है कि क्या क्वालिफिकेशन प्रोसेस है, इट्स नॉट वेरी क्लियर एंड उसकी वजह से भी पीपल आर ऑफ कोर्स नॉट हैप्पी अबाउट इट। बट चलो ये चीज़ें चलती रहेंगी, दिस इज हाउ द फॉर्मेट इज, वी मूव ऑन। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द क्लब्स हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट एंड साथ ही साथ में हम मेरा जो थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन है वो भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रुप ए के बारे में। तो ग्रुप ए में जो 4 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं वो हैं एल अहली, इंटर मायमी, पाल्मेरास एंड पोर्टो। मैंने आपको बताया था डिफरेंट कॉन्फेडरेशन से डिफरेंट टीम्स आए हैं और मैंने एक टीम बताया था जो कि होस्ट नेशन की तरफ से खेली जाएगी एंड दैट इज इंटर मायमी दिस ईयर। ओके, सो इंटर मायमी एज अ होस्ट नेशन खेल रही है। जो दूसरी टीम के बारे में जो मैंने बताया वो है एल अहली। नाउ एल अहली के बारे में अगर मैं बताऊं, ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रही है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब्स इन इजिप्ट एंड ऑफ कोर्स दे वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। उसके बाद पोर्टो है जो कि यूरोप को रिप्रेजेंट करेगी एंड देन कम्स पाल्मेरास जो कि साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट करने वाली है। एल अहली एफसी जो इजिप्ट में क्लब है, उसका अगर मैं क्वालिफिकेशन प्रोसेस के बारे में बताऊं कि वो कैसे सिलेक्ट हुए, लेट मी टेल यू। 2020-21, 22-23, 23-24 में उन्होंने CAFCL मतलब कि उनके कॉन्फेडरेशन का जो चैंपियंस लीग है वो जीता है। तो इतने टाइम वो लोग ये कॉम्पिटिशन जीते हैं विच इज़ वाई दे आर सिलेक्टेड। वहीं अगर मैं पोर्टो के बारे में बात करूँ तो यूएफए रैंकिंग के हिसाब से दे आर सिलेक्टेड। वहीं अगर मैं पाल्मेरास के बारे में बात करूँ, ये एक ब्राज़ील का क्लब है एंड ये कैसे सिलेक्ट हुए लेट मी टेल यू। तो 2021 में दे वन द लिबर्टाडोर्स जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो दे वन दैट कॉम्पिटिशन, दैट्स हाउ दे आर इन द कॉम्पिटिशन। अभी इंटर मायमी का सिलेक्शन क्यों हुआ है लेट मी टेल यू, ये सिर्फ मेसी की वजह से नहीं है बाय द वे। तो इंटर मायमी का सिलेक्शन इसलिए हुआ है सिंस आई टोल्ड यू यूएसए इज द होस्ट नेशन। तो लास्ट ईयर इंटर मायमी लीग जीता था जो कि नेशनल लीग है उनके कंट्री का, वो जीता था, दैट्स व्हाई दे आर सिलेक्टेड। मैंने आपको पहले बोला था कि भाई इसमें सिर्फ जो हाईएस्ट लेवल क्लब कंपटीशन होता है कॉन्फेडरेशन का वही टीम्स आएंगी आगे, लेकिन सिर्फ होस्ट नेशन के लिए जो नेशनल लीग में टॉप किया है उसको अलाउड है खेलने का, विच इज़ वाई इंटर मायमी इज गोइंग टू प्ले इन दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन एंड दे आर प्लेइंग इन ग्रुप ए। इंटर मायमी में ऑफ कोर्स द एक्साइटमेंट इज द मैक्सिमम क्योंकि हावियर मास्चेरानो मैनेजर हैं एंड कहीं ना कहीं बार्सिलोना फैंस would be really wanting to see what is going to happen क्योंकि उनका खुद का क्लब नहीं खेल रहा है but almost everyone is associated with Barcelona who are playing for Inter Miami. मेसी है, जॉर्डी एल्बा है, बुस्केट्स है एंड ऑफ कोर्स एज अ लिवरपूल फैन आई वुड से आई वुड बी रियली वांटिंग टू सी सुआरेज एज वेल. So all of these players are going to play for Inter Miami. It'll be really exciting. Now let me tell you about one more player who's going to play in this group for Palmeiras and that is Estevao. 18 साल का नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम ब्राज़ील है भाई ये बंदा. एंड बाय द वे चेल्सी हैज़ ऑलरेडी साइन दिस प्लेयर. तो चेल्सी बहुत तगड़ा प्लेयर एक लेके आने वाला है एंड ही इज़ गोइंग टू प्ले फॉर पाल्मेरास. अब आप बोलोगे कि चेल्सी तो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है और इसने ऑलरेडी साइन कर लिया है चेल्सी के लिए, तो ये चेल्सी के लिए क्यों नहीं खेलेगा. बाय द वे ये डील जब इन्होंने किया था विद पाल्मेरास तो यही बोल के किया था पाल्मेरास ने कि हमारे लिए एस्टेवाओ इस कॉम्पिटिशन में खेलेगा, उसके बाद ही इज़ योर प्लेयर. सो विच इज़ वाई एस्टेवाओ को आप देखोगे पाल्मेरास में खेलता हुआ. सो दिस इज़ हाउ ग्रुप ए इज़. मैंने आपको बता दिया ग्रुप ए का क्या क्या एक्साइटमेंट है क्या नहीं, बट इफ़ आई एम गोइंग टू डू माई प्रेडिक्शन हियर I seriously feel that it is going to be Inter Miami and Porto that are going to go ahead. Surprise factor of course रहता है, but I'm going to go with very obvious choices here क्योंकि मेरा जितना भी surprise factor होता है मेरी prediction बहुत बकवास जाती है, which is why I'm going to say Inter Miami and Porto are going to go to the next round. अभी हम बात कर रहे हैं ग्रुप बी के बारे में. तो ग्रुप बी में जो टीम्स खेल रहे हैं वो हैं PSG, एटलेटिको मैड्रिड, बोटाफोगो एंड सिएटल साउंडर्स. लेट मी टेल यू, पहले तो बोटाफोगो के बारे में बात करते हैं. ये एक साउथ अमेरिका का ब्राज़ील में क्लब है और वहीं अगर हम सिएटल साउंडर्स के बारे में बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका का क्लब है. PSG एंड एटलेटिको मैड्रिड ऑफ कोर्स यूरोप कॉन्फेडरेशन से हैं. PSG रिसेंटली चैंपियंस लीग जीत के आया है, फर्स्ट एवर टाइटल. लुइस एनरिके हैज़ डन वंडरफुल विद दिस टीम एंड वी नो what we can expect from this PSG team. But then comes Atletico Madrid who has had almost a forgettable season and I think they would want to get the best out of this particular one. So Atletico Madrid is going to be in this. 14 years हो गए हैं डियोगो सिमियोने को Atletico Madrid को मैनेज करते हुए. 14 years. आजकल जो ज़माना है एक गलती नहीं हुई भाई मैनेजर सैक हो जाता है. तो इट्स कुडोस टू Atletico Madrid भाई. व्हाट अ लेजेंड सिमियोने हैज़ बिकम इन द क्लब. 14 साल बहुत बड़ी बात है. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोटाफोगो. भाई बोटाफोगो जैसे मैंने बताया कि साउथ अमेरिका ब्राज़ील का बहुत बड़ा क्लब है और मैं आपको बता दूं अभी अभी रिसेंटली 2024 में इन्होंने अपना पहला टाइटल लिबर्टाडोर्स का जीता है.
मैंने सही प्रोनाउंस किया ना, लिबर्टाडोर्स का इन्होंने पहला टाइटल 2024 में जीता है। एंड नॉट ओनली दैट, दे वर द लीग विनर्स एज वेल इन 2024। तो कहीं ना कहीं बोटाफोगो एक एक्स फैक्टर हो सकता है, बट दे गॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्लब। शायद कहीं और कोई और ग्रुप में होते तो बेटर देखने को मिलता। वहीं अगर हम सिएटल साउंडर्स के बारे में बात करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है ये यूएसए का क्लब है, और 2022 में ये जो उनका चैम्पियंस कप होता है वो लोग ये जीते थे। एंड दिस इज़ हाउ दे आर इन द कॉम्पिटिशन। प्रिडिक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो भाई obvious है, it's going to be PSG and Atletico Madrid, but I would love to see Botafogo do well in this particular group. I do not know if that will happen or not, but definitely PSG is going to go ahead, and of course Atletico Madrid is going to go ahead, but Botafogo is the surprise factor and I'm hoping that they do well. अभी हम बात करेंगे ग्रुप सी के बारे में। ग्रुप सी में जो खेल रहे हैं क्लब्स वो है बायर्न म्यूनिक, बेनफिका, बोका जूनियर्स एंड ऑकलैंड सिटी। बायर्न म्यूनिक एंड बेनफिका ऑफ कोर्स यूरोप कॉन्फेडरेशन से हैं, बोका जूनियर्स साउथ अमेरिकन कॉन्फेडरेशन से हैं, वो अर्जेंटीनियन एक बहुत बड़ा क्लब होगा। बोका जूनियर्स के बारे में आई थिंक सबको पता ही होगा। एंड देन कम्स ऑकलैंड सिटी, ये न्यूजीलैंड बेस्ड क्लब है, ओशियानिया कॉन्फेडरेशन को रिप्रेजेंट ये वाला क्लब करने वाला है। एक ही क्लब है वो है ऑकलैंड सिटी जो इसमें खेलेगा। इस ग्रुप में भी कहीं ना कहीं मुझे दो ऑब्वियस चॉइसेस लग रही हैं, जो कि है बायर्न म्यूनिक एंड बेनफिका हु विल गो अहेड। वैसे अगर हम बात करें बायर्न एंड बेनफिका का, दोनों का यूएफए रैंकिंग पाथवे के हिसाब से दे आर सिलेक्टेड। यूएफए चैंपियंस लीग ये लोग भी नहीं जीते हैं भाई पिछले 5-6 साल में, बस एक रैंकिंग है उसके हिसाब से दीज टू क्लब्स आर सिलेक्टेड। और मैंने पिछले वाले ग्रुप के बारे में नहीं बताया, पीएसजी भी तो भाई इस साल ही जीता है। अगर मैं बोलूँ चैंपियंस लीग पहले तो नहीं जीता था, बट तब भी पीएसजी इज गोइंग टू प्ले इन दैट। एंड एटलेटिको मैड्रिड भी नहीं जीता है चैंपियंस लीग, बट अगेन यूएफए रैंकिंग पाथवे की वजह से दे आर सिलेक्टेड, विच इज़ वाई देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कि किस तरीके से क्लब सिलेक्ट हुए हैं। लेट मी टेल यू, बोका जूनियर्स में एडिसन कवानी खेल रहे हैं, मज़ा आएगा उनको देख के। मैं मतलब भूल ही गई थी कि एडिसन कवानी कहाँ चले गए भाई, बट बोका जूनियर्स में देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ऐसे डिफरेंट क्लब्स में खेल रहे हैं। व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड रिसर्चिंग अबाउट इट, उस टाइम पे समझ में आया अरे भाई ये प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं। फिर जाके और एक्साइटमेंट बढ़ा कि नहीं यार मज़ा आने वाला है। सो या बोका जूनियर्स में यू वुड रियली गेट टू सी एडिसन कवानी प्ले। एंड मेरे लिए इसमें प्रोडिक्शन होने वाला है बायर्न म्यूनिक एंड बेनफिका हु आर गोइंग टू गो अहेड एंड प्ले इन राउंड ऑफ 16। अभी हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के बारे में, जिसमें खेल रहे हैं चेल्सी, फ्लेमेंगो, एस्पेरेंस एंड LAFC। देखो चेल्सी 2020-21 वाले सीजन में चैंपियंस लीग जीत गया था, विच इज़ वाई दे आर सिलेक्टेड। एंड अभी कॉन्फ्रेंस लीग जीत के चेल्सी आ रहा है, सो ऑफ कोर्स काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगा उनमें, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स वो लोग साइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चेल्सी का बहुत बढ़िया चांस है इस ग्रुप में टॉप करने का। ऑफ कोर्स वो करेंगे ही, और तो कौन है। वहीं अगर हम एस्पेरेंस के बारे में बात करते हैं, ये अफ्रीका कॉन्फेडरेशन से क्लब आया है, टूनीशिया का क्लब है। इन्होंने अपने हाईएस्ट क्लब कंपटीशन में जो होता है अफ्रीका का, उसमें कुछ इतना बढ़िया नहीं किया है, लेकिन इनका जो लीग टाइटल है वो सेकंड टाइम कंसेक्यूटिवली ये लोग जीते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा टक्कर तो ये क्लब देगा ही। तीसरा क्लब जो इसमें खेल रहा है वो है फ्लेमेंगो। अगर उसके बारे में बात करते हैं, ये भी एक ब्राजीलियन क्लब है, और ये लोग 2022 में लिबर्टाडोर्स जीते थे, एंड दैट इज हाउ दे आर सिलेक्टेड टू प्ले इन दिस वन। चौथा क्लब जो है ना LAFC, इसको सिलेक्ट करने के लिए भाई बहुत कुछ हुआ था, और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है सबसे लास्ट में डिसाइड हुआ था कि कौन इसमें खेलने वाला है। और वो क्यों हुआ, लेट मी टेल यू। 3 क्लब्स वो ऑलरेडी डिसाइडेड थे, बट LAFC के साथ ऐसा क्या हुआ। LAFC नॉर्थ अमेरिका का क्लब है, ठीक है, लेकिन वो जो नॉर्थ अमेरिका का टॉप फ्लाइट कंपटीशन है, जो कि क्लब कंपटीशन है, वो नहीं जीते। बट ये कैसे सिलेक्ट हो गए? बट एक क्लब था जो जीता था, पर वो सिलेक्ट नहीं हुआ। तो लियोन एक मेक्सिको का क्लब है, जो कि 2023 में जो चैम्पियंस कप टॉप कप कंपटीशन है नॉर्थ अमेरिका में, वो जीता था, बट दे आर नॉट सिलेक्टेड। नाउ देयर इज अ रीजन फॉर इट। देखो इनिशियली जब ये ग्रुप बना था तब लियोन ही खेलने वाला था, बट एक प्रॉब्लम हुआ, वो था मल्टीपल ओनरशिप। तो लियोन का जो ओनर है वो एक और क्लब का ओनर है जो कि इस पर्टिकुलर कंपटीशन में खेल रहा है, तो जिसकी वजह से इनको अलाउ नहीं किया गया। फिर उसके बाद एक क्लब वर्ल्ड कप प्ले इन मैच हुआ लॉस एंजलिस एंड क्लब अमेरिका के बीच में, जिसमें कि लॉस एंजलिस FC जीता, एंड दैट्स हाउ दे आर इन द कंपटीशन करंटली। मैंने बताया ना मल्टीपल ओनरशिप की वजह से लियोन नहीं खेल रहा। तो लियोन का जो ओनर है वो है ग्रुपो पाचुका। Now, Pachuca is already playing in FIFA Club World Cup, which is why Lyon is not going to play in it. And that is how LAFC got their ticket to play in the FIFA Club World Cup, and they're going to play in this particular group. Again, another fact. LAFC में एक
बहुत आइकॉनिक गोलकीपर खेल रहा है एंड दैट इज़ हुगो लॉरिस। ना हुगो लॉरिस आपको याद होगा टॉटनम में भी खेला है एंड वेरी गुड कीपर, तो आपको वो भी देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में। अगेन मैं भूल गई थी भाई हुगो लॉरिस कहाँ चला गया। ग्रुप डी का अगर हम प्रिडिक्शन करें, चेल्सी तो ऑब्वियसली जाने वाला है, लेकिन सेकेंड जो क्लब है वो कहीं ना कहीं थोड़ा दुविधा में डालने वाला है कि क्या होगा, विच इज़ वाई दिस ग्रुप बिकम्स एक्साइटिंग कि नहीं आइडिया क्या होगा। इफ आई एम गोइंग टू डू अ प्रिडिक्शन हियर, आई थिंक आई विल go with Esperance. Now I'm choosing Esperance, the Tunisian based club, only because they are winning their league titles consecutively and कहीं ना कहीं एक अच्छा टीम होगा उनके पास. So I think they're gonna go ahead and play in round of 16. Let's move on to the Group E. Group E में जो क्लब्स खेल रहे हैं वो हैं इंटर मिलान, रिवर प्लेट, मॉन्टेरे एंड उरावा रेड डायमंड्स। भाई इंटर मिलान भी अपने यूएफए रैंकिंग पाथवे की वजह से सिलेक्ट हुआ है। अभी अभी इंटर मिलान चैम्पियंस लीग दोबारा से दूसरी बार हार के आ रहा है। इंजागी को सैक कर दिया गया है। इंटर मिलान के अभी नए मैनेजर हैं क्रिश्चियन चीवू, हु हैज़ ऑल्सो प्लेड फॉर द क्लब। हाँ, so it will be really exciting to see what happens with this particular team because they have really good players, but will they be able to do well in this particular competition? That is yet to see. River Plate एक अर्जेंटीनियन क्लब है एंड साउथ अमेरिका का एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लब है, तो दे आर ऑल्सो गोना प्ले इन दिस। देन कम्स मॉन्ट्रे। ना मॉन्ट्रे है नॉर्थ अमेरिका सेंट्रल एंड कैरिबियन कॉन्फेडरेशन से एंड मॉन्ट्रे है मेक्सिको बेस्ड क्लब, और ये 2021 में जो उनका हाईएस्ट क्लब कॉम्पिटिशन है दैट इज द चैम्पियंस कप, वो ये लोग जीते थे एंड दैट इज हाउ दे आर सिलेक्टेड टू प्ले इन दिस। बाय द वे मॉन्ट्रे का जो कैप्टन है दैट इज सर्जियो रामोस। बाप रे बाप क्या कुछ देखने को मिलेगा इस बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप में। देन द फोर्थ क्लब इज उरावा रेड डायमंड्स। ये है एशियन कॉन्फेडरेशन से जापान बेस्ड क्लब है एंड ये लोग 2022 में AFC चैंपियंस लीग जीते थे एंड दैट इज हाउ दे आर सिलेक्टेड। अगर हम ग्रुप ई के प्रेडिक्शन के बारे में बात करें, देखो इंटर मिलान ऑफ कोर्स आगे जाने ही वाला है, लेकिन बचे बाकी के 3 क्लब्स। I think, of course, I'm confused between River Plate and Monterrey, but I think I'm tilting towards River Plate. It's just a prediction. I do not know how they're going to play. I have not seen them play, so I do not know what to expect, but I'm just predicting here, just out of the blue prediction. I think it's going to be River Plate that is going to go ahead. Let's move on to Group F. Group F में जो teams खेल रहे हैं वो हैं Dortmund, Fluminense, Ulsan and Mamelodi Sundowns. पता नहीं मैं क्या प्रोनाउंस कर रही हूँ भाई, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। डॉर्टमंड भाई यूएफए रैंकिंग पाथवे की वजह से सिलेक्ट हो गया है एंड दे आर गोना प्ले इन दिस कॉम्पिटिशन। फ्लूमिनेंस एक साउथ अमेरिका बेस्ड क्लब है, ब्राजील का क्लब है एंड 2023 में ये लोग लिबर्टाडोर्स जीते थे एंड दैट इज हाउ दे आर सिलेक्टेड। बाय द वे फ्लूमिनेंस में थियागो सिल्वा भी खेलता है, तो अगेन अनदर प्लेयर टू लुक आउट फॉर। थर्ड क्लब जो इसमें सिलेक्ट हुआ है वो है उल्सान HDFC। ये साउथ कोरिया बेस्ड क्लब है और ये AFC के रैंकिंग के हिसाब से सिलेक्ट हुआ है। फोर्थ क्लब जो है वो है मामेलोडी सनडाउन्स FC। ये साउथ अफ्रीकन बेस्ड क्लब है और ये भी रैंकिंग के हिसाब से सिलेक्ट हुआ है। ग्रुप एफ में ऑफ कोर्स डॉर्टमंड तो आगे जाने ही वाला है। बाकी के 3 क्लब्स के बारे में अगर मैं बात बोलूँ, इतना ज़्यादा मेरे को इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मुझे लग रहा है थियागो सिल्वा बेस्ड फ्लूमिनेंस क्लब मैं बोलने वाली हूँ कि आगे जाएगा। देखते हैं क्या होगा, बट दैट्स माय प्रेडिक्शन। अभी हम बात करने वाले हैं ग्रुप जी के बारे में। तो ग्रुप जी में जो क्लब्स खेल रहे हैं वो हैं यूवेंटस, मैनचेस्टर सिटी, वाइडेड कैसाब्लांका एंड एल एन। देखो यूवेंटस और मैनचेस्टर सिटी तो ऑफ कोर्स यूएफए बेस्ड क्लब्स हैं। सिटी तो अभी 22-23 का चैंपियंस लीग जीता था, तो दे आर सिलेक्टेड। यूवेंटस रैंकिंग के हिसाब से सिलेक्ट हुआ है। वहीं अगर हम वाइडेड कैसाब्लांका के बारे में बात करते हैं, ये मोरक्कन बेस्ड क्लब है, सो ये अफ्रीका कॉन्फेडरेशन से आया है। 2021-22 में जो इनके कॉन्फेडरेशन का चैंपियंस लीग है ये लोग उस टाइम जीते थे, दैट्स हाउ दे आर सिलेक्टेड। चौथा जो क्लब है वो है एल आइन। ये एक UAE बेस्ड क्लब है एंड 2023-24 के सीजन में दे वन द AFC चैंपियंस लीग, दैट इज हाउ दे आर सिलेक्टेड एज वेल। और इस पर्टिकुलर ग्रुप में प्रेडिक्शन बहुत ही ऑब्वियस है, इट इज गोइंग टू बी मैनचेस्टर सिटी एंड यूवेंटस। ऑफ कोर्स दे आर गोना गो अहेड एंड लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ग्रुप दैट इज ग्रुप H। नाउ ग्रुप H में जो टीम्स खेलने वाले हैं वो हैं रियल मैड्रिड, एल हिलाल, पाचुका एंड सॉल्जबर्ग। रियल मैड्रिड के बारे में भाई मैं क्या बोलूँ, इतनी बार वो लोग चैंपियंस लीग जीत चुके हैं, कौन सा वाला मैं यहाँ पे कोट करूँ ना करूँ डज नॉट मैटर। तो रियल मैड्रिड इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी प्लेइंग इन दिस कॉम्पिटिशन। वहीं अगर हम दूसरे क्लब के बारे में बात करते हैं दैट इज एल हिलाल, तो ये सऊदी अरेबियन बेस्ड क्लब है। 2021 में AFC चैंपियंस लीग ये लोग जीते थे एंड यू नो सऊदी बेस्ड क्लब है तो बहुत सारे आपको जाने माने नाम इसमें सुनने को मिलेंगे, जैसे कैंसेलो है, देन कुलिबाली है, रूबेन नेवेस है, मित्रोविच है, तो ऐसे काफ़ी प्लेयर्स हैं जो इस पर्टिकुलर क्लब में खेल रहे हैं। देन कम्स द थर्ड क्लब दैट इज
पाचुका. पाचुका इज मेक्सिको बेस्ड क्लब. मैं इसके बारे में पहले भी बताया है आपको. तो नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल एंड कैरिबियन कॉन्फेडरेशन से ये पर्टिकुलर क्लब खेल रहा है. तो 2024 में ये वहाँ का जो चैंपियंस कप है वो जीते थे. दैट्स हाउ दे आर सिलेक्टेड टू प्ले इन दिस वन. जस्ट अ फन फैक्ट, मैंने आपको बताया था पिछले साल एक इंटरकॉन्टिनेंटल कप हुआ था. तो रियल मैड्रिड जिस क्लब को हरा के जीता था वो था पाचुका. तो पाचुका was playing in the finals against Real Madrid, and Real Madrid won very easily in that particular match. Now Real Madrid and Pachuca are again playing in this group together. तो of course they have played with each other before. तो अभी दोबारा से फिर से खेलेंगे. So that's another narrative. अभी जो लास्ट क्लब है वो है सॉल्जबर्ग. तो ऑस्ट्रिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक क्लब इकलौता आया है, दैट इज सॉल्जबर्ग. ना सॉल्जबर्ग का भी कोई बहुत तगड़ा सीजन नहीं रहा है. पेप लिंडर्स थे जो वहाँ मैनेज कर रहे थे. अभी पेप लिंडर्स आपको मैनचेस्टर सिटी में दिखेंगे. उफ, क्या कुछ हो रहा है. मैं आपको बहुत बड़ी एक चीज़ बताना भूल गई. एल हिलाल के भी एक नए मैनेजर आ गए हैं. तो इंजागी भाई इंटर मिलान से हट के अभी वो अल हिलाल को मैनेज करने वाले हैं. सो येस, ही इज़ बैक इन द कॉम्पिटिशन, नॉट फॉर इंटर मिलान बट फॉर दिस सऊदी क्लब दैट इज़ अल हिलाल. देखो, ग्रुप एच में एक पोजीशन तो डेफिनेटली गई, वो है रियल मैड्रिड की. वो तो आगे जाने ही वाले हैं. अगर हम दूसरे पोजीशन के बारे में बात करें तो अल हिलाल एंड सॉल्जबर्ग में कहीं ना कहीं अच्छा एक कॉम्पिटिशन रहेगा. बट आई स्टिल फील दैट अल हिलाल वुड गो अहेड. सो नाउ दीज आर द क्लब्स दैट आर गोइंग टू प्ले इन राउंड ऑफ 16 फॉर मी. बाकी का प्रेडिक्शन मैं तब करूँगी जब थोड़ा लगे कि हाँ भाई मैंने ठीक किया है कि नहीं. बाकी मैचेस शुरू होने वाले हैं भाई बहुत जल्द ही. बहुत मज़ा आने वाला है. हमको तो ऑफकोर्स आएगा ही. मेरे को और ज़्यादा आएगा कि आई एम नॉट गोना सी माई टीम प्ले. मेरे को इसलिए मज़ा आएगा क्योंकि इनको रेस्ट मिलेगा, ये ट्रेन वेन करेंगे. वरना बेफालतू का यहाँ पे इंजरी होने के बाद पूरा का पूरा सीजन खराब हो जाएगा. दैट इज समथिंग आई डू नॉट वांट. सो आई एम हैप्पी अबाउट इट. देयर आर मेनी पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग कि हमारे क्लब क्यों नहीं है. मेरे को एकदम लाइक मैं बहुत खुश हूँ कि ठीक है, अच्छा है, नहीं है, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इन प्लेयर्स को एक दूसरे के साथ जेल करने का. नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं. दैट्स जस्ट माई ओपिनियन मेरे क्लब को लेके. मुझे लगता है कि भाई आई एम हैप्पी अबाउट इट. आई डू नॉट वांट इट एनी अदर वे. मेरे को मज़ा आएगा क्लब कंपटीशन देख के. मैं बिना टेंशन के ये मैचेस देखूंगी और मज़ा आएगा. सो या दैट इज़ अ वीडियो. बहुत लंबा वीडियो रहा है. मेरा गला लिटरली दर्द कर रहा है. बट दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट वन एंड आई वॉज सपोज टू मेक इट क्वाइट अर्ली. बट आई डिड नॉट डू दैट बिकॉज आई डिड नॉट गेट दैट मच टाइम. नाउ दैट आई डिड, I thought I need to make it because come on, the new competition is starting and we need to talk about it. So yeah, that is the video. Please don't forget to comment down below what are your predictions and what you think about this particular competition. I would love to know what you guys think about it. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.